समीर, ये मुझे ये बताइए कि अगर ये सेंटिमेंट रिवाइवल की कोशिश है भी, राम मंदिर पर आपने एक बयान भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इस सेंटिमेंट के रिवाइवल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे सामने तो लाभार्थी वर्ग भी खड़ा है कि 81 करोड़ लोगों का, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इवन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लाभार्थी वर्ग है, विकसित भारत है, बहुत बड़ी बड़ी और उपलब्धियां हैं। तो फिर ये सेंटिमेंट रिवाइवल अगर मानूं तो इसकी जरूरत क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि देश का 5 साल में होने वाला एक आम चुनाव होता है। इस समय सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे कितने छोटे दल हो, सभी अपने पास जितने उपलब्ध उनके पास तर्कश में तीर होते हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। और सब इस बात को जानते हैं कि ये 5 साल में चढ़ने वाला एक बार का तीर है। इस बार आप जितना इस्तेमाल कर लोगे फिर 5 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। या तो आप सत्ता का राज लोगे या 5 साल पश्चाताप करते रहोगे, अगले 5 साल का इंतजार करोगे। तो देखिए, 2014 की जब बैठक हुई थी, 2019 के चुनाव की जब बैठक हुई थी, अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हो रही थी, तो अमित शाह जी ने तब बहुत प्रदेश अध्यक्ष को और संगठन महामंत्रियों से बैठक हो रही थी। तो अमित शाह ने कहा था कि भाई, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करो। साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल का मतलब उनका यह कहना था कि जो भी आपके पास तर्कश में तीर उपलब्ध है, जो भी आप मुद्दे भुना सकते हो, आप उसको उठाओ। इस समय ये मत सोचना कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। नहीं तो फिर ये मानिए समीर जी, ये माना जाए कि 10 साल की उपलब्धियां छोटी पड़ गई पुराने ऐसा नहीं है। उपलब्धियां हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियां को बताया है घोषणा पत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का आप संकल्प पत्र देखोगे तो उसमें उन्होंने बताया है और आगे भी बताया कि आगे क्या करने वाले। लेकिन सिर्फ लाभार्थी वर्ग से, सिर्फ आपने जो काम किया है उससे तो पूरे वोट नहीं आएंगे ना। कास्ट में भी तो वोट होता है, जातिगत भी तो वोट होता है, धर्म भी तो है जिसके आधार पर वोटिंग होती है, जाति के आधार पर भी तो होती है वोटिंग। तो हम 70 बरस बाद भी धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में जब से चुनाव शुरुआत हुए, जाति इस राजनीति से गई नहीं है और आने वाले 50 साल भी देश की राजनीति से जाति जाने वाली नहीं है। आप कितनी भी बात कर लो, चुनाव जाति के आधार पर ही होंगे। आदमी वोट देता है तो अपनी जाति को देखकर ही देता है। आप सारे पार्टियों का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, क्या किसी पार्टी ने यह कहा है कि हम जाति को देख के टिकट नहीं दे रहे हैं? सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए जातिगत समीकरण साधे जाते हैं। जो जातिगत पार्टियां छोटी छोटी रहती है उसे लिया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी लेती हो, चाहे कांग्रेस लेती हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय दल जोड़ने की कोशिश करते हो। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं ना, जब उन्हें लगता है कि सिर्फ एमवाय समीकरण सरकार नहीं बनेगी तो पीडीए को जोड़ना पड़ता है ना। तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि एमवाय समीकरण नहीं बनेगी तो वो एक बाप का सूत्र लेकर आ जाते हैं कि हम तो बाप की पार्टी है। तो उसमें वो बाप का विश्लेषण करते हैं कि कैसे इसके अंदर बहुजन भी शामिल है, इसके अंदर अगड़ा भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। लेकिन मुस्लिमों को, ये आपने बाप का एक अवधारणा दे दी तेजस्वी यादव की, पीडीए की अखिलेश यादव की दे दी, लेकिन वो 80-20 वाला एक बाइफर्केशन, एक शार्प बाइफर्केशन नहीं होता ना भाई। हिंदू इधर और मुसलमान घुसपैठिए, ये कैसा ग्राउंड है? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है क्या, जब हम मुसलमानों को एकदम एक तरफा शार्पली डिस्कनेक्ट करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शार्पली मुसलमानों को डिस्कनेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है ना, और मुझे लगता है कि आज पहली बार तो बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब 1980 में स्थापना हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में, घुसपैठियों में बांट दी जाएगी, और मनमोहन सिंह ने कहा कि इनके लिए संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो सीधे सीधे वो घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले एक नैरेटिव जाता है मुसलमानों की तरफ, जिस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। तो वो तो पूरा विश्लेषण करेंगे ना अपने हिसाब से विपक्ष की पार्टी के घोषणा पत्र का। आप प्रधानमंत्री से, अमित शाह से या जेपी नड्डा से क्यों उम्मीद करते हो कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करेंगे? कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी, बताएगी कि ये देश के लिए क्यों खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के लिए क्यों खतरनाक है। ये तो पार्टी का काम है ना कि अपने घोषणा पत्र के अंदर वो जनता को क्या देना चाहते हैं 5 साल के अंदर, जनता तक उनका क्या बात पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात जनता तक पहुंचा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेटवर्क है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। अगर प्रधानमंत्री बात को उठाते हैं तो बहुत जल्दी जमीन स्तर पर चली जाती है, उसके ऊपर चर्चा होती है।
यही बात अगर राहुल गांधी अगर कहेंगे कांग्रेस की घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में किसी बात को लेके, तो क्या वो तेजी से जमीन स्तर पर पहुंचेगी? तो समीर जी, मैं ये मान लूं कि राम मंदिर आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी इस बुके का हिस्सा है कि जैसे आपने कहा साम दाम दंड भेद, और मैं कहती हूं कि बाय हुक और बाय क्रुक। और एक और बात है कि एक बुके है जिसमें चमेली भी है, चंपा भी है, गुलाब भी है, कमल भी, सब है, क्योंकि ये अंतिम एग्जाम 5 साल में एक बार आने वाला एग्जाम, ऐसा मानो। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने अम्ब्रेला में किसी भी जाति को बाहर नहीं जाने देना चाहती है। नहीं, राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर, वही बता रहा हूं ना, मैं उसका कारण बता रहा हूं। प्रधानमंत्री राम मंदिर अगर जा रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी क्या कोई भी पार्टी टूटे नहीं। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि ओबीसी का सर्वे करवाएंगे, ओबीसी की जनगणना करवाएंगे, जिसका हक जितना होगा उसको उतने सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाएंगे या आर्थिक रूप से उतना मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जाति के आधार पर लोगों का वोट लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर 2 या 5% इसका भी जनता के बीच असर चला गया जातियों में, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर ये बताना चाहते लोगों की भाई जाति की बातें बाद में करो, पहले धर्म देखो, हिंदुत्व धर्म देखो। ठीक है, आप धर्म के अंदर वोटिंग करो, धर्म के आधार पर वोटिंग करो, जाति पे बटो मत आप। दीपक